बच्चे मेडिसिन लेने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो कहते हैं सर अभी कहो तो मैं आत्महत्या कर लूँ। अरे भाई क्या आत्महत्या करने की जरूरत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर ओमकार सिंह, राष्ट्रीय न्यूरो उपचार एवं प्रशिक्षण संस्थान जयपुर राजस्थान से। आज मेरे पास बच्चे जो बार बार आ रहे हैं वो एक ही बात कह रहे हैं कि आईबीएस की जो प्रॉब्लम है सर, इसके बारे में आप एक बार खुल के बताइए ये आईबीएस की प्रॉब्लम क्या है और इसका क्या इलाज हो सकता है। तो आईबीएस की जो प्रॉब्लम है ये एक आंतों से संबंधित प्रॉब्लम है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म है। ये कोई बीमारी नहीं है। जब कोई बीमारी एलोपैथी में ठीक नहीं होती तो या तो उसको साइकेट्रिस्ट में पटक दिया जाता है या उसको आईबीएस करार देके, कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उसको आईबीएस दे देंगे या कह देंगे कि अब तो ठीक नहीं होगा, साइकेट्रिस्ट की तेरी मेडिसिन चलेगी, क्योंकि इलाज नहीं है। इलाज इसलिए नहीं है क्योंकि आपका भोजन दूषित है। फिर वो इलाज करेंगे तो क्या करेंगे, आपको बताएंगे, डाइट बताएंगे, खाने के लिए बताएंगे, पेंटोसिड दे देंगे, उसके बाद में कहेंगे कि आप ये खाइए वो खाइए, खाएंगे आप जहर। चाहे आप सेब खा लो, खीरा खा लो, पपीता खा लो, गेहूँ खा लो, जो भी खाओगे आप वहाँ सारा पेस्टिसाइड है। तो जो आईबीएस की जो तकलीफ़ है वो पेट की तकलीफ़ है, और पेट में कई कहते हैं कि सर मेरे यहाँ पल्स बीट धड़क धड़क महसूस होती है, कोई कहेगा सर मेरे को गैस होती है, कोई कहेगा पेट फूलता है, कोई कहेगा मेरे को भूख नहीं लगती, कोई कहता है सर मेरा मल साफ़ नहीं आता, कई कहते हैं बार बार लेटरिन जाना पड़ता है। तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें करेंगे। कोई कहेगा सर मेरे को छाती में जलन होती है, कोई कहेगा सर मेरे को वॉमिट लाइक फीलिंग होती है, कई कहेंगे कि सर मेरा सारा ध्यान ही पेट पर रहता है। और ध्यान रहने का बात यह है कि जिसका पेट साफ नहीं होगा तो वो सारे दिन डकार भी आएगी उसको, तकलीफ भी उसको रहेगी, क्योंकि उसका सारा ध्यान जब पेट ही साफ नहीं रहेगा तो आदमी का माइंड तो नॉर्मल सी बात जाएगा। तो इन्हीं बीमारियों को आईबीएस करार दे दिया जाता है। जहाँ आपको कब्जी है, जहाँ आपको भूख नहीं लग रही, जहाँ आपको खाया पिया नहीं लगता, उसके कई कारण हो सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि खाली पेट इतनी एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी मसल्स टाइट हो जाती हैं, वही आईबीएस। जितनी मसल्स टाइट होंगी वही खाना पचने में तकलीफ होगी, आंतों की मूवमेंट अवरोध हो जाती है। तो आईबीएस के जो सिम्टम्स हैं वो यही है कि बार बार लैट्रिन जाना, कईयों को तो ये है कि किसी को कब्जी हो जाएगी, कईयों को भूख नहीं लगना, कईयों को पाचन नहीं है ना ठीक, कई बार बार डकार मारेंगे, ठीक है, कईयों के आंतों पे स्वेलिंग आ जाएगी। यही सारी समस्या आईबीएस की होती है। और न्यूरोथेरेपी देर सवेर, व्यक्ति विशेष का शरीर अलग हो सकता है, ये मैं बार बार कहूँगा, बाकी न्यूरोथेरेपी आईबीएस को थोड़े दिनों में ठीक कर सकती है। कईयों को 10 दिन में भी अच्छे परिणाम आ जाते हैं, कईयों को 15 दिन भी लग जाते हैं, कईयों को 20 दिन भी लग जाते हैं, कईयों को महीना भी लग जाता है। व्यक्ति विशेष का शरीर अलग है। तो इस तरह की कोई भी तकलीफ, हाँ मैंने देखा है कई बच्चे मेडिसिन लेने के बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो कहते हैं सर अभी कहो तो मैं आत्महत्या कर लूँ। अरे भाई क्या आत्महत्या करने की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट है, एक चिकित्सा पद्धति नहीं तो दूसरी है। लेकिन क्या है कि हमारा देश एक गुलामी में है। वो जिस तरह से लोग, एक भेड़ कुएं में गिर गई ना, उसी कुएं में सारी भेड़ जाके गिरेंगी। जो मानसिकता उनके दिमाग में डाल दी गई, जो भ्रम उनके दिमाग में डाल दिया गया कि ठीक नहीं हो सकती, बस वो उसी को लेके बैठ सकते हैं कि ठीक नहीं हो सकती। मैंने कितनी बीमारियां ऐसी हैं जो ये कहते हैं लोग कि ठीक नहीं हो सकती। स्पाइनल केसेस मैंने बहुत ऐसे केस ठीक किए कि अब देखेंगे आप उठा के तो लोग ये कहेंगे कभी ठीक ही नहीं हो सकता, वो ठीक किया है। एवीएन का कहते हैं कि इसका विदाउट सर्जरी कोई ऑप्शन नहीं है, वो ठीक हो रहा है। आईबीएस के भी 2-4 वीडियो पड़े हुए, नी रिप्लेसमेंट बचा है, सर्वाइकल स्लिप डिस्क। ये सारी तकलीफ़ें विदाउट मेडिसिन, विदाउट ऑपरेशन, बीमारी अलग है। जैसे आईबीएस की बीमारी हम विदाउट मेडिसिन ठीक करते हैं, स्पाइनल है, एवीएन है, इसमें हमें मेडिसिन की हेल्प लेनी पड़ती है कि वो मेडिसिन के साथ ही वो ठीक हो पाता है, क्योंकि एवीएन का सीन दूसरा है। तो ये जो भी आईबीएस की तकलीफ़ है, आप उससे बिल्कुल, सबसे पहले तो मेरा एक ही कहना है कि अगर आप मानसिक चिंता करेंगे तो पेट आपका 100% ख़राब होगा। ब्रेन का और पेट का दोनों का संबंध है। अगर आपने ज़्यादा सोच लिया, ज़्यादा टेंशन कर ली, उससे भी आपका पेट खराब हो जाएगा। कई बार ऐसी स्थिति होती है, ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं होती, पेट में कीड़े होते हैं, उसी को आईबीएस बोल देते हैं, पेट के कीड़े भी निकल जाएं तो भी आपकी तकलीफ ठीक हो सकती है। लेकिन इन सब के पीछे एक ही बहुत बड़ा कारण है, आपका भोजन। हम लोग इस चीज़ को समझेंगे नहीं तब तक हम ठीक भी नहीं होंगे। खाओगे क्या, मेरे से पूछे लोग, सर हम नाश्ते में सुबह ले क्या, नाश्ते में कोई क्या लेगा, सेब खा लो कब्जी कर देगा, अनार खा लो कब्जी कर देगा, खीरा खा लो वो आपको दिक्कत दे देगा, क्योंकि खीरा है ही नहीं, वो जहर है। अनार में तो जहर दे रहे हैं, सेब में तो जहर दे रहे हैं, गेहूं में अगर गेहूं का दलिया खाते हो आप तो जहर है। पहले थोड़ा सा बाजरा सुरक्षित था, आजकल उसमें भी देने लगे। ताकि जब तक हम ऑर्गेनिक में नहीं आएंगे ना, तब तक हम ये आईबीएस हो, स्पाइनल केसेज हो, ये ऐसे ही बच्चे टूटेंगे, ऐसे ही तकलीफ होगी।
तो ये हम वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ कि आप लोगों को जानकारी मिले, और इस ऑर्गेनिक जो क्रांति है, इस ऑर्गेनिक चीज़ को लाने में आप हमारी मदद करें, हेल्प करें, क्योंकि हम आपके लिए या हमारे लिए हम ये कर सकें कि ये कम से कम एक भोजन तो हमारा ठीक हो जाए, जिससे आपकी लॉन्ग लाइफ हो सके। तो कहने का मतलब ये है कि भोजन तो हमारा मूल है। बाकी अगर आपको जो तकलीफ़ आ गई है IBS से रिलेटेड, तो आप हमारा ट्रीटमेंट लें, उसके बाद में आप आगे की प्रोसेस जो भी आगे चिंता करनी है वो आगे करना। बाकी न्यूरोथेरेपी छोड़ती नहीं है किसी भी तरह की तकलीफ। ओके।